और अब्बा जी के दरबार में आपकी हाजिरी हो जाए, और अगर आपको पहले से पता हो कि किस 2 नंबर काम पे हाजिरी हुई है तो आप अब्बा जी को संभाल लेते हैं। लेकिन आपको पता ही ना हो, आपके जहन में ये हो कि अब्बा जी ने शायद आपके दराज से कॉन्डम पकड़ लिए और आप इस चक्कर में गए हैं, और अब्बा जी ने आपको बुलाया इसलिए था कि सुबह जब आप निकले तो आप एसी खुला छोड़ के चले गए कमरे का, तो अब्बा जी ने उसके ऊपर आपकी सरजनिश करनी थी। तो जब आप गए और आपने जाते साथ ही अब्बा जी को कहा, अब्बा जी आपके सर की कसम ये कॉन्डम मेरे नहीं। यही खेल डिप्टी के साथ। हमने ये देखना है कि डिप्टी हमारे बारे में जानता क्या है। इतने मशहूर तो आप हैं नहीं कि गूगल पे आपका नाम लिखें तो गूगल आपकी सारी बायोडाटा बता दे। आपका नाम गूगल पे लिखा जाए तो गूगल कहेगा ये कौन है, आगे से वो कहेगा ना गूगल को सबका पता है, गूगल के पास हर चीज़ का जवाब है, लेकिन आपका नाम लिखें वो कहेगा ये कौन है। असल में सीन ये है कि हमने उसको जो कुछ लिख के दिया है, कई दफ़ा कहते हैं कि इंसान खुद अपने ही हाथ काट के अगले को पकड़ा देता है। सबसे पहले ICSB का फॉर्म, बल्कि उससे भी पहले जो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई थी उस पर जो आपने सारी बातें उसको लिख के दी। ICSB में कामयाबी का बड़ा ही आसान सा एक कुलिया है, जो बोलें वो लिखें, जो लिखें वो बोलें, जो बोलें जो लिखें वो कर दें, आप रिकमेंड हो जाएंगे। सारा खेल ही यही है, जो आप लिख के देते हैं उसको वो क्रॉस चेक करता है अपने तरीके से, और अगर कुछ डाउट रह जाए तो वो रिजल्ट कॉन्फ्रेंस में डाउट को क्लियर कर देता है। तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ICSB का फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज, बायोडाटा शीट, फेवरेट पर्सनैलिटी, टाइप ऑफ फ्रेंड्स, merits, demerits, unforgettable incidents, if not selected what will you do and why, OPI, SRT, essay, mechanical test, ये सारा मवाद उसकी टेबल पर पड़ा हुआ है। जो रिपीटर है वो आपको बताएंगे कि उनको 50 के कमरे के बाहर घंटों घंटों वेट करना पड़ता है, वो वही आपका वो सारा लेके बैठा होता है और उसको पढ़ के देख के आपका एक स्टैचू बना रहा होता है, आपकी एक मूर्त बना रहा होता है आपकी पर्सनैलिटी की, वो बना के उसको टेबल पे ऐसे रख देते हैं। उधर से आप आते हैं, इधर ये बैठा होता है, खड़ा होता है, यहाँ पे आपका लिखा होता है। बस उसने ये साबित करना है कि जो उसने बनाया है क्या ये वही बंदा उधर बैठा हुआ है। अगर ये हो गया, आप रिकमेंड, अगर ये हो गया तो आप रिकमेंड। ड्रेसिंग आपकी कमाल होनी चाहिए, और ड्रेसिंग में सबसे कमाल जूते होते हैं। जूते ऐसे चमक रहे हो कि आप कहें मैं कम इन सर, मतलब खड़े हो, और हमेशा बंदा नीचे से ऊपर देखता है, जूते देखे बस वो जूतों में दीवाना हो। पॉलिश लेके, ब्रश लेके, पुरानी बुनियान लेके, पुरानी जराबें लेके, पानी लगा के उसको रगड़ रगड़ के रगड़ वो कहते हैं कि वो और बूट जितना रगड़ो उतना चमक, वो जो भी है वो आप समझ वीडियो बना, ठीक है क्या? जितना रगड़ेंगे उतना चमकेंगे। रात की नींद पूरी हो, किसी गुजरे हुए टेस्ट की परेशानी आपके दिमाग में नहीं होगी। वहां बाहर वो आपको इंतजार करवाएगा, डार्क कलर की पैंट, लाइट कलर की शर्ट, लाइट प्लेन मर्दाना कलर, जिस कलर की पैंट उसी डार्क कलर की स्वेटर, वी नेक टाई लगी हो, या अगर कोट पहनना है तो कोट पहना हो,
टाई हमेशा पैंट के साथ वाइज करती है। अपना मिलाप टाई का हमेशा, कपड़ों में चमक ना हो। वो कहते हैं सिंप्लिसिटी इज द मदर ऑफ अट्रैक्शन। सिंप्लिसिटी इज द मदर ऑफ अट्रैक्शन। कल एक और बंदे ने इम्तिहान लिया मेरा, इम्तिहान बोलते। कल मैंने बताया कि एक लड़के ने मुझे एक तस्वीर दिखाई, उसमें 6 बंदे खड़े थे। उसने कहा सर कौन रिकमेंड हुए होंगे? मैंने कहा यार ये 2। उसने कहा हाँ सर यही 2 हो गए। ये पुरानी बात, कुछ हफ्तों पहलों की बात। कल एक चौधरी एक और तस्वीर है, सर इसमें बताए कौन हुए होंगे? मैंने कहा ये 2। कहा सर यही हुए। You can tell a lot from a person's appearance. It shows that you have got a sense of personal pride. मेरी ड्रेसिंग पे ना जाया करें। I don't have to prove anything to anybody. मैं उसे मलंगी फिर रहा था, मेरी ड्रेसिंग पे ना जाया करें, क्योंकि मुझे कुछ प्रूफ करना नहीं। लेकिन ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है। इतनी करती है कि सिर्फ तस्वीर देख के, बंदे की ड्रेसिंग देख के, और ड्रेसिंग 2 किस्म की होती है, याद रखिए। There are 2 types of appearance, mental appearance and physical appearance. Physical बता दी, मेंटल परेशान ना हो। किसी पिछले टेस्ट की परेशानी है आपके दिमाग में ना। और अगर आप परेशान हैं, जब वो पूछे कि क्या परेशान हो, तो भैया मान जाए। सबसे बड़ा गुनाह झूठ है। सच बोलना है, बकना नहीं है। सिगरेट पीते हैं मान जाए, सच बोलना। शराब पीते हैं ना माने, सच बकना। गर्लफ्रेंड है मान जाए, सच बकना। लड़की पसंद है मान जाए, सच बोलना। यू नीड टू अंडरस्टैंड, you need to be frank with him, but you have to remember that the individual who is taking your interview, he is a lieutenant colonel, equivalent to your father. So you must realize, you must decide that what you have to tell to your father and what you don't have to tell to your father. But if you think so that I have told you that you will not going to admit that you have got a girlfriend, but if you think that if you will say I have no girlfriend and your face will say man जो झूठ बोल रहा है, मान जाए, बच जाए। सबसे खतरनाक सवाल है कि एकेडमी से तैयारी की है कि नहीं, पहले लिख के दिया है कि नहीं की। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपके करतूत ऐसे हैं, अगर आपके करतूत ऐसे हैं, और जब आप कहेंगे मैंने नहीं की, तो आपका चेहरा कहेगा झूठ बोल रहा है, मान जाए। झूठ सबसे बड़ा गुनाह, याद रखिए। So appearance, mental and physical. मैं कम इन सर, ओके का आ जाओ, चल के आए। नीचे जमीन पे क्यों देखते हैं? खड्डे हैं क्या? है भी तो क्या है? वो शायद क्या कहता है, इन्हीं रास्तों पे चल के आ सको तो आना, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं। कुर्सी के पास आगे खड़े हो जाएं, मार्केट में मंजन अवेलेबल है, कुर्सी के सजे खड़े हों, खब्बे खड़े हों, नीचे खड़े हों, हवा में खड़े हों, जहाँ आगे खड़े हो जाए, रुक जाएं, ठहर के कहें अस्सलाम वालेकुम सर, स्माइल फेस, स्माइल। एक लड़का था, पुराने वक्तों की बात है, कहता सर आप जब भी मुझे देखते हैं आप कहते हैं कि तुम परेशान खटक हो, माना भूसा बना आता है, मुझे बताएं मैं इसका क्या हाल करूं। वो बंदा जो कोई काम करता था उसको छोड़ दे। मैंने कहा हाउ मेनी कॉल्स यू गेट अ डे? मतलब सर 20-25। मैंने कहा वेरी गुड। तो मैंने कहा व्हेन यू विल टॉक ऑन टेलीफोन ऑन अ मोबाइल यू विल बी इन द स्माइलिंग मोड। और वही हुआ, कॉल आई, बंदा ही बदल गया। आप इमेजिन नहीं करेंगे, मैं उधर खड़ा हुआ था, पीछे से आया बंदा, मुझे कहता अस्सलाम वालेकुम सर। मैं ऐसे मुड़ा हूँ, पहले तो मैंने पहचाना नहीं बंदा, पहले होता ना एकदम सर मेरी कॉल आ गई है। मैं कहा कॉल को दफा कर,
जा जा जा, हो गया, रिकमेंड हो गया ऐसे ही। पहले तेरी कर गया हुआ, मैं जा रही, तू ना भी आ तो कोई इशू नहीं है। वही हुआ, बंदा रिकमेंड हो गया। तब्दीली कैसे आई? सर आपने कहा था फोन पे भी स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। अहद का आप सुने, वो जो है अहद का जो ब्रीफिंग है रिकमेंड होने के बाद, सुने जरा ऑडियो। जिनके पास नहीं है वो उनसे ले लें, जिनके पास है सुने, आराम से टुटियां लगा के इत्मीनान से सुने, इंजॉय करें, देखें आपको मजा आए। अच्छा सर, मैं स्माइलिंग फेस के साथ जवाब दे रहा हूँ, और थोड़ा ध्यान में रखें। वो कह रहा था कि मैं हर बात पे जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता था। वो आप तब कहें जब आप पहले से कहते हैं, वरना मुंह पे चढ़ेगा नहीं आप। ठीक है ना, मैं आऊँ इधर आपके पास, आपसे बातें करूँ, लेक्चर दूँ और मैं गाली ना दूँ, आप कहेंगे लगता सर की तबीयत खराब है। जब मैं आके गुस्सा हूँ और लोगों को चपेड़े मारूँ, बुरा भला को, आप फिर भी कहें यार सर ऐसे है, सर की तबीयत तो आपको भी देख के लगे कि आपकी तबीयत खराब नहीं है, आप जो है वही है। आके बैठ जाएं आराम से इत्मीनान से, ठीक है कि नहीं? लोग बना के बैठते हैं। तो ये किसने बताया? एक चौधरी था, उसको मना भी किया पर बहन तो ये पता नहीं, हाय हाय हाय, फिर याद आ गया। एक बंदा गया, पुराने वक्तों की बात है, गया नॉट रिकमेंड हो गया। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा यार ये क्या वजह है, इसको तो रिकमेंड होना चाहिए, ये क्यों नॉट रिकमेंड हो गया? तो एक दिन क्या हुआ कि मैं थोड़ा लेट हुआ तो मैंने देखा पीछे बैठा हुआ वीडियोस देख रहा कासिम अली शाह। कोई कबाहत नहीं है, कोई कबाहत नहीं है, ही इज अ गुड मैन वो, बट आपको नहीं देखी थी, आपको नहीं। ये जो जितने भी हैं इनको क्या बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर। वैसे मैं भी वही हूँ एक किस्म का, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर पता है कहते हैं ये हो जाओ, वो हो जाओ, वो हो जाओ, बंदा फैन जो चल जाता है A to B, फिर कहते हैं जो थे वही रहो, बंदा ऊपर है तो फैन फिर नीचे आ। मैं कहा यार इनको देखना छोड़ दो, डिलीट मार, अनफॉलो कर। और वही हुआ, बंदा रिकमेंड हो गया। जब आया मैंने कहा तू क्यों रिकमेंड हुआ? जैसे वो कल बंदा जो आया था परसों रिकमेंड होके, जो लेटेस्ट गया 29 तारीख को, उसने क्या कहा था मुझे आके कहता है कि सर एक बात में आपने मुझे कहा था यार नॉर्मल और नेचुरल रहना, टेंशन नहीं लेना था। कहता ये 2-3 बातें मैंने दिमाग में रखी हुई थी, बस मैं रिकमेंड हो गया। तो उसने कहा सर वो आपने मना किया था कासिम अली शाह को ना सुनो, तो बस डिलीट कर दिया मैंने सब कुछ, इधर दिमाग से भी आता था। कहता मैं पहले खुद ही कंफ्यूज था। सोची पिया था बंदा गया। जो फौजी है वो सोचता नहीं है, जो सोचता है फौजी नहीं। इसलिए ISB में जितने भी टेस्ट हैं दे आर टाइम बाउंड, दे आर टाइम। तो करो 2 मिनट करो, 6 मिनट करो, सोचना नहीं है। सोचेंगे तो फिर जो आप लिखेंगे या बोलेंगे ना वो आपका नहीं होगा। ये नहीं कि इंटरव्यू बिल्कुल प्रुफ करके मुंह में डाल दे, थोड़ा सुने बात तो वो, क्योंकि पहले से आपको पता होता है कि यार चीज़ें या SRT ये जो हम देते हैं वही आते हैं। तो आप जब वो जो प्रुफ वाला जवाब है वो अगले को ये पता है कि इसको पहले से पता था। इसलिए मैं कहता होता हूँ कि आप जो है वो मेरा YouTube पे जो वीडियोज़ हैं वो देखें डेली, कम से कम 2-3 घंटे बैठ के देखें कि जब आप कल को बोलें कि तैयारी कहाँ से, आपको YouTube से, मेरा नाम कोई और बोल दे उधर, और फिर वो पूछेगा उसने क्या बताया, तो फिर बताया। जब आप 2-3 घंटे बैठेंगे, जब वहाँ कहेंगे तो फिर वो आपकी बात मानेगा कि आप सही कह रहे हैं। आप बैठते नहीं, आप में सब्र ही नहीं। कितने लड़के ऐसे हैं जो नोट रिकमेंड हुए, जब दोबारा आए मेरे पास, कहते हैं बताया अब हम क्या करें? कहता तो यार कुछ ना करो, यू नीड टू सिट इन द क्लास फॉर 3 आवर्स, डू नथिंग। अगर आपको लग रहा है कि रिपीट हो रहे हैं लेक्चर, मज़ा नहीं आ रहा, मोबाइल खोल लो, मोबाइल पे लगे रहो। बस तुमने 3 घंटे उनमें टिकाव नहीं होता, उनकी पर्सनैलिटी में टिकाव नहीं है, दे कैन नॉट सिट। आराम से इत्मीनान से बैठें। वो जो आपको कई दफ़ा वो पहले कह देता है बाहरी कि यार इंट्रोडक्शन, वो कहेगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये 5 बातें बतानी है, बस फिर वही बतानी। आराम से उसकी बात को सुने और जो भी जवाब दें
you must enjoy his company, and then vis-a-vis he will also going to enjoy your company. जब दोनों पार्टियों ने कंपनी इंजॉय कर ली, फिर आप रिकमेंड हो जाए। आप उससे अके बैठे होते हैं, वो आपसे अका बैठा होता है। आपका एक्सप्रेशन उसको क्या होता था, जान छो बस। क्यों सर? वो आसमान मैंने उठाया हुआ था दोनों हाथों से, आसमान मैंने उठाया हुआ था दोनों हाथों से। मैं उसको ऐसे ऊपर उछाल के आया हूँ, बस वो 10 मिनट में वापस आ रहा है। मैं जाने दे, मैं फिर जाते क्या बात, इंजॉय नहीं करते। बने नादे अली को क्या उसने कहा, नादे इंटरव्यू खत्म हो गया, उसने कहा यार इंटरव्यू तो खत्म हो गया, पर तुमसे बात करके इतना मजा आया कि दिल करता है कि 2 घंटे तुमसे और बात की, 2 घंटे तुमसे और बात की। आप तो मैं आवाज़ार दुनिया की महफिलों से उठा गया हूँ यार, क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया। मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूबेदार चले। ठीक है कि हर वक्त आवाज़ आ रही है। चमन में लाला दिखाता फिरता है दाग अपना गली गली को, ये जानता है कि इस दिखावे से जिन दिनों में शुमार होगा। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, थोड़ा और जीते तो यही इंतज़ार होता। वो मज़ा दिया तड़पने के ये आरज़ू है यार, अब मेरे दोनों पहलुओं में दिल बेकरार होता। ये मसाइल तसव्वुफ़ ये तेरा बयां गालिब, हम तुझे वली समझते अगर न बादखार होता। आप तो ऐसे जो है ना वो कर रहे होते हैं। ठीक है, आराम से इत्मीनान से रिलैक्स होके बैठे, उसकी बात गौर से सुने। ये बाल पीछे करें अपने, माथा क्लियर हो आपका, ये वक्त की अलामत होती है। माथा बाल पीछे क्लियर ऐसे है, आराम से बैठे आराम से। अगर आप कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, वो पूछता है कि जब मैं आर यू परेशान, कोई असर आया बात, कुछ भी नहीं होगा। आपने एक बहन यकी कर दी, क्या परेशान हो गई? बहन यकी, इससे बड़ी बहन यकी क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे। अब कल एक लड़का भी है यहाँ पे, कल मैं वो पुरानी तस्वीरें देख रहा, वही बैठा हुआ, इसको मैंने दिखाया। मैं कहा यार ये देखिए बंदे बैठे ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे बताया इनमें से कौन सा रिकमेंड हुआ होगा। कहता सर वो अवैस था, वो जिस कोर्स में गया था ना नादे अली, उसके बाद अगले साल मतलब के एक कोर्स छोड़ के साल में 2 कोर्स जाते हैं। अवैस नाम था उसका, वो ग्रुप का एडमिन था, वो भी रिकमेंड हो गया। शक्ल खुद बता दिए बंदा रिकमेंड, ये इतनी इम्पोर्टेंट है। ये आप देखें जब आप आते हैं तो क्लास के बाहर एक लंबा शीशा लगा हुआ है, आके उसके सामने खड़े हुआ कर, अपने आपसे पूछा कर यार क्या मैं अफसर लगता हूँ? देखिए शीशा आगे से कहता है हंसता है, आप पे हंसता है या क्या करता है? अगर हंस रहा है तो उसका मतलब है तो नेक्स्ट टाइम यू हैव टू कम हेयर, आपको बदला होना चाहिए। आप ISB में जाएं, जो लोग पहले गए वहाँ पे लंबे लंबे शीशे लगे होते हैं, फौज में हर जगह लगे होते हैं। क्यों? आपने जब तैयार होना है अपना पूरा ऊपर से नीचे तक देखना है आपने, या कोई कमी कोताही तो नहीं, वो पहनिए की तो नहीं। मेन जो सब्जेक्ट है इंटरव्यू का वो बायोडेटा ही, जो आपने लिख के दिया है किसी भी फॉर्म में, उसने उसको क्रॉस चेक करना है। वहां पे सवाल OPA में आया कि आई फॉलो ट्रैफिक रूल, आपने कहा हाँ जी बिल्कुल फॉलो द ट्रैफिक रूल पक्का। वो आपको कहता है रात को आप जा रहे हैं 12 बजे और इशारे बंद हैं, कोई ना पुलिस वाला है, ट्रैफिक है, इशारे पे खड़े हो जाएंगे, निकल जाएंगे, अब यहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि पहले क्या लिख के दिया था। हाँ अगर वो ये कहता है कोई इमरजेंसी है, आपकी नोनो कटी हुई है, खून निकल रहा है, डॉक्टर के पास जाना है, ना गए तो पैदल उतर ही जाएगी, फिर तोड़ेंगे। हाँ फिर तोड़ विद ऑप्शन तोड़ सकते हैं। कतरीना कैफ का वो चूसना नॉट अलाउड, किसी ने गन पॉइंट डाला हुआ है फिर तो कुछ और भी सिचुएशन को देखा। वो हमारे यहाँ एक कदर है, वो सादा सा बंदा है, वो हम ताश खेल रहे होते हैं, उससे रंग किसको खेलनी आती ताश, रंग खेलनी आती, बड़ा फिर वही करता है, कहता है यार तुमने खुद ही कहा था। यार ये सिचुएशनल गेम,
पहले सिचुएशन कोई और थी, अब सिचुएशन कोई और है, अब नहीं करना है। तो वो इंटरव्यू में आप बैठे आराम से इत्मीनान से उससे बात करें, ठीक है। वी डोंट हैव दिस स्टेमिना, मीन कि अगर आपने अपना स्टेमिना जज करना है, 2 बंदे पकड़ लें, ठीक है। अब आप में से वो लड़के जो जिनको तमाम लेक्चर पूरे हो गए हैं, इंटर के क्लास में बैठे, 2 बंदे बाहर जाके बैठ जाएं, वो पहले पूरा शेड्यूल बना के ले आएँ, एक उसका इंटरव्यू करे, वो उसका करे। इंटरव्यू सारा इंग्लिश में होगा, इंग्लिश में ही होगा। तो वहाँ पे आपने उसके मिन तरले नहीं करने के सर क्या होता है, उर्दू में ले लूँ, नहीं उर्दू वाली बात नहीं करना यार, चाहे तो उर्दू वाली बात नहीं करना। तो वो हो गए थे कि नहीं, वो भूल गया था। हाँ वो सर तस्वीरें मैंने निकाल ली हैं, वीडियो नहीं आ रही। हाँ चलो दिमाग नहीं काम करता, बात क्या करना, उर्दू नहीं बोलना, उर्दू नहीं बोलनी। कई दफा पता है कि आप मुंह से बोलते नहीं, एक्सप्रेशन से करते। हाँ उर्दू तब बोले जब वो उर्दू बोले, जब सवाल उर्दू जवाब उर्दू। और कुछ लड़के एतराज करते हैं कि सर आप लेक्चर इंग्लिश में क्यों नहीं देते, तो बहन से तुम्हारे पल्ले ही कुछ नहीं पड़ा। वैसे भी मेरा अपना ये, मुझे नहीं पता, वैसे आईएसपी वाले बड़े होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि आईएसपी उर्दू में होनी चाहिए। हमारे दौर में उर्दू में, उर्दू में क्या होता है, उर्दू में आप बंदे में खुल के घुसते हैं और वो बंदा भी खोलता है पूरी। Where I have to talk to the point, I don't have to talk loose, I talk in English. उर्दू में तो बंदे के मुंह को मोशन लगे होते हैं, मोशन में क्या होता है, कंट्रोल नहीं होता, बंदा मारा जाता है। आई डोंट, और वो कई दफा करता है डिप्टी ऐसे। अब कितने रिपीटर ऐसे हैं, वो कहें हमसे उर्दू में उससे बात, जब उसको लगता है कि जी नहीं दे रहा ये कहीं से कोई लूप होल नहीं दे रहा, लूज स्टॉक नहीं कर रहा, वो कहता है चलो कराते हैं। फिर जब जीटीओ कहता है ग्रुप टास्क में कि यार उर्दू बोलो, पंजाबी बोलो, फारसी बोलो, पश्तो बोलो, बट ऊंचा बोलो, जो बोलो मेरे को आवाज आए, हमको तो ये सुना, बोलना क्या, बस कर दो, बोलना क्या, ठीक है। फिर अब आप में से कुछ लड़के नेवी में जा रहे हैं, बहुत कम है, नेवी स्पेसिफिक बात इतनी वो लगी है कि आप लोगों ने एफएससी की है, तो वो आपसे सवाल करेगा। एक तो ये है कि जिसमें आप वो लिखा हुआ है गाइडलाइन की, मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था, आपकी तैयारी के लिए सबसे मोहतर जो डॉक्यूमेंट है ना, वो आईएसबी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो आप खोलें, उसके सामने लिखा हुआ गाइडलाइन, उसको पढ़ें, एक सफाई, तो आपकी कसम उसके बराबर का डॉक्यूमेंट कोई नहीं। आप मुझे कहना कि सर कितने रिपीटर ऐसे हैं, उनको मैंने वो दिखाया, मैं कहा ये पढ़ो, मैं कहा सर काश ये पहले पढ़ जाते, कमाल का डॉक्यूमेंट, उसमें लिखा हुआ है, जो लेकर चेक करते हैं, ये भी लिखा है कि आप क्या करोगे तो जो वो चेक करेंगे उनको मिल जाएगा, दोनों काम लिखे। वहाँ पे लिखता है यू मस्ट बी कन्विंसिंग एंड सिंसियर इन योर रीजनिंग, यू मस्ट बी, कसम से तरीका ये है, सच बोलो, सीधी बात करें, कुछ भी नहीं है, झूठ क्यों बोलते हो, आपकी इतनी उम्र है नहीं कि आपने पैड़ियाँ की हो, क्या उसको आना पड़ेगा, इतना क्या। फिर भी अगर कुछ है, ये बात याद रखा करें कि वो जो मैं कहता हूँ कि सच बकना, अगर ऐसा कोई है मुझसे बात करके जाया करें। एक रिपीटर अभी आज गया 8 तारीख को, मुझे बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर, तो लास्ट टाइम रह गया था वो शुरू से डे 1 से मस्कीने वाली शक्ल उसकी बनी होती थी। तो वो जब पूछा उसने मुझे, उसने वजह बताई पहले रहने की, मैंने कहा यार मेरा दिल कर रहा था मैं कत्ल कर दूं। कहता सर वैट मुझसे नहीं होता था, मैंने 70 किए। मैं कहा भैंचो तुम्हें वैट यहाँ से बता के भेजा था, ये 16 बता रहे हैं, वो आए थे कि नहीं आए, सर आए थे। मैं कहा फिर आदो के नकल मना करता हूँ, मैं कहता हूँ कॉपी ना करो, लेकिन अगर आप इतने चुकी हैं कि वो जो 100 लफ्ज दिए हैं और वही आने हैं, उनके भी आप वहां 70 जुमले मुझे बताओ भैंचो, मैं तुम्हें बना के दे दूंगा तुम्हारी बात के मुताबिक। नकल करने को क्यों मना करते हैं?
कि आप जहां से नकल कर रहे होते हैं, जुमले बना रहे होते हैं, वो आपकी औकात की नहीं होते। औकात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप आज जाए घर जाके वालदा को बोले, वालिद साहब को बोले जिनसे आप फ्री हैं कि जी वो मेरी कज़न है, मोहल्लेदार है, अकेडमी फेलो है, मेरे को शादी करनी हो गई, यहाँ करा देते हैं, तुम जरा वो तो पहले नौकरी चौकरी तो करो, वो हम ही भर लेंगे। और जरा जाएगा जी मैंने वो जदारी की तीज है, भुट्टो क्या जो भी उससे शादी करनी है, अम्मी अब्बा दोनों क्षेत्र उतार रहे हैं आप मेरी पे, औकात नहीं है आप, औकात में नहीं जो है वो बात करें। फिर आप सब ने अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, आपको डिसाइड कर लें, पीएमए में अप्लाई किया। वो कहता है कि वी आर लुकिंग फॉर द पीपल हु हैव द अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम एंड इंटरेस्ट इन द मिलिट्री मैटर्स। अगर आप देखें तो सामने 14 प्रोफाइल क्वालिटीज जो लिखी हैं, उसमें क्वालिटी है जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस। वो चाहता है इसको जनरल नॉलेज भी लिख सकता था। सामने क्वालिटी है फिजिकल एंड्योरेंस, जिस्मानी बर्दाश्त, वो चाहता है फिजिकल फिटनेस भी लिख सकता था। कल इसका पोस्टमार्टम करेंगे एंड्योरेंस का, वहां बताना कल याद कराना आउटडोर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये एक बहुत बड़ी मिथ है भी कि नहीं भी कि जी अगर आपको सवाल का जवाब ना आए तो फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ भी नहीं। सवाल का जवाब ना आए वाकई फर्क नहीं पड़ता, ये बात ठीक है, लेकिन सवाल कैसा है ये इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं बोलूं एयरफोर्स की यूनिट क्या है, आपको पता ये बहुत आसान सवाल है कि नहीं, और इस पर अगर आप कहते हैं सॉरी सर, तो आपकी अपनी अंदर से खुद से फट जाएगी, अपने आप उबाल लेंगे तो बहुत गाड़ी में है, ये भी है। मैंने कहा जो आप काम गलत किया वो आपको फेल नहीं करवाता, वो काम जब आपके थ्रू होता है ना, जब आपके अंदर से गुस्सा है और आपको जो गुस्सा बनाता है वहां पे आप बढ़ जाते हैं। अब ISIS-B में we are not supposed to know each and everything, but at least we must have the awareness। वो कहता है कि we are looking for the people की गाइडलाइन के पेज में लिखा हुआ, गाइडलाइन का पेज पढ़ के आए, बार बार पढ़ें, उस बहन को दिन में 5 दफा पढ़ें, इतना पढ़ें कि जैसे मैं पढ़ता हूँ आप पढ़ें। At ISIS-B they are looking for the people who have the awareness of the world around them and interest in the military matters, interest in the military matters। अब क्योंकि आज जुमा है, आज जुमा है तो थोड़ा जल्दी निकलेंगे, लेकिन हम मंडे को इसको यहीं से ही माले गनीमत बहुत इंपॉर्टेंट होता है जंग में, तो वही संभाल नहीं पा रहे। आपको पता है ये अब यहाँ से मंडे को हम इधर से आगे चलेंगे फिर, एंड वी विल डिस्कस दिस पॉइंट। एक तो हमारा हो गया, हमने इंतज़ार करना है, अच्छी ड्रेसिंग करनी है, इंजॉय करना है उधर कंपनी को, ठीक है, और उसने हमारे बारे में, इसने बायोडाटा के बारे में उसने पूछना है। इसे जो अगला पॉइंट है वो है अवेयरनेस, कि वो वहाँ हमसे क्या पूछेगा। तो ये बातें मैं मंडे को आपको बताऊँगा, लिखवाऊँगा, और होपफुली मंडे को जो है वो हमारा ये जो है यार, ये आज का डेट है 10 से 10, 11, 14 वाले कौन है? 14 वालों ने आना है मंडे को कि नहीं आना? गुड, ग्रेट, ठीक है। और 18 का दिन क्या बनता है? हफ्ता। तो हम फिर इस तरह करते हैं कि मंगल को वी विल हैव अ कंप्लीट साइकोलॉजिकल टेस्ट। जो लड़के नहीं है परेशान ना होइएगा, आपको कुछ नहीं पता होगा इसके बारे में, तो समझें कि अगर आपको कुछ ना पता होता, आप आइस आपके साथ क्या होता, वो मंडे को हो जाएगा, ट्यूसडे को हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ तरीका ये होता है कि पहले 2-4 दिन हम डिस्कस करते हैं, वो हम कर बैठे, जब एक डिस्कस हो जाता है फिर उसके एंड पे उसका टेस्ट होता है। तो फिर जब टेस्ट दे के फारिग होंगे फिर आगे 2-3 दिन करेंगे डिस्कस, अगले फिर बुध को या जो वट एवर जो दिन लगेगा हम फिर जो। और ये ज़रा बात ध्यान में रखा करें, यहाँ पे क्वालिटी है, सबसे ऊपर क्या है प्लानिंग एबिलिटी, तो नीचे सबसे नीचे बैठी है प्रैक्टिकल एबिलिटी, ठीक है। तो लाजमी नहीं है जो हम प्लान करें वही हो,
अब फॉर एग्जांपल कि मैं आया हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा यार ये डिस्कस करते हैं, या कल हम ये डिस्कस करेंगे, आप कहें सर कल उसको छोड़ें, हमारी कॉल है ये, कल आप साइकोलॉजी का टेस्ट ले रहे हैं, हम वो ले रहे हैं। मेरे लिए आप में सबसे मोतबर आदमी वो है जिसकी कॉल आ जिसकी सबसे मोतबर, वो अगर मुझे कहेगा सर क्लास को दफा करें, मैं कहता हूँ हमेशा आके बैठे हैं ऊपर, या तो क्लास के बाद मैं बाहर टाइम अच्छा है क्लास के बाद बैठ जाता क्लास होने में। लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल आज का दिन था, आज आप क्लास के बाद नहीं बैठ सकते क्योंकि जुम्मा है, तो मुझे आगे कहता कॉल वाला अगर इनको दफा करें आए हमारे साथ बैठे, या इनको भी बैठा रहने दें, हम आपके साथ बैठते हैं, जो हम काम कहते हैं वो डालें, मैंने फिर वो डाल देना, ठीक है कि? तो ये आपने जो है वो करना है। तो दैट इज ऑल टिल नाउ, इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन।